Hello everyone, welcome to Music Theory Classes, one stop solution for all music theory exams। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मूर्छना के टॉपिक को। मूर्छना के सारे कंसेप्ट आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बैच है नेट जेआरएफ के लिए और म्यूजिक के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, से बात कर सकते हैं। ये गारंटी बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं मूर्छना को। मूर्छना क्या है? 7 स्वरों की पंक्ति में जब क्रम अनुसार आरोह व अवरोह किया जाता है तो उसको मूर्छना बोलते हैं। मैंने ग्राम के टॉपिक में बताया था पिछली वीडियो में कि 7 स्वर जब इकट्ठा होते हैं, 7 स्वरों का जब समूह बनता है तो उसको ग्राम बोलते हैं। जब उन 7 स्वरों का आरोह अवरोह करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको मूर्छना बोलेंगे। यही इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि 7 स्वरों की पंक्ति के क्रम अनुसार आरोह व अवरोह को मूर्छना कहते हैं। सीरीज नहीं टूटनी चाहिए, सीरीज वही रहनी चाहिए, आपकी क्रम वही रहना चाहिए। ठीक है, क्रम अनुसार आरोह व अवरोह को क्या कहेंगे? मूर्छना कहते हैं। अब प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं। 7 मूर्छनाएं कैसे? प्रत्येक ग्राम में 7 स्वर है, प्रत्येक स्वर से एक एक मूर्छना बनेगी। सा स्वर से एक मूर्छना, रे स्वर से एक मूर्छना, गा स्वर से एक मूर्छना। इस प्रकार 7 स्वरों से प्रत्येक ग्राम में आपकी कितनी मूर्छनाएं बनेंगी? 7 मूर्छनाएं बनेंगी। तो एक ग्राम में आपकी 7 मूर्छनाएं हैं, तीनों ग्रामों से मिलकर आपकी टोटल कितनी मूर्छनाएं हो जाएंगी? 21 मूर्छना बनेगी। चलिए, अब यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भरत का। मैंने ग्राम वाले वीडियो में बताया था कि भरत ने केवल 2 ही ग्राम माने, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। गंधार ग्राम का वर्णन भरत ने अपने ग्रंथ में नहीं किया है। तो 2 ग्रामों की भरत ने कितनी टोटल मूर्छनाएं मानी? आपको 14 मूर्छनाएं मानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आपके पेपर में, क्योंकि जिन विद्वानों ने 3 ग्राम माने हैं, जैसे मतंग है, नारद है, शारंग देव है, उन्होंने टोटल अपनी 21 मूर्छनाएं मानी। लेकिन भरत ने ग्राम ही केवल 2 माने हैं, इसलिए उन्होंने टोटल कितनी मूर्छनाएं मानी है? 21 मूर्छनाएं मानी। क्लियर? अब है षडज ग्राम की जो पहली मूर्छना है। षडज ग्राम स्टार्ट किससे होता है? सा स्वर से होता है। तो षडज ग्राम की भी जो पहली मूर्छना है वो स्टार्ट किससे होगी? सा स्वर से होगी। ठीक है, मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना मा स्वर से स्टार्ट होती है और गंधार ग्राम की जो पहली मूर्छना है वो आपकी नी स्वर से स्टार्ट होती है। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राम किस स्वर से स्टार्ट होता है, उसी स्वर से उसकी पहली मूर्छना स्टार्ट होती है। क्लियर? षडज ग्राम सा स्वर से, मध्यम ग्राम मा स्वर से और गंधार ग्राम नी स्वर से। गंधार ग्राम को निषाद ग्राम भी कहा जाता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो नी स्वर से स्टार्ट होता है। क्लियर? अब जो प्राचीन काल था, भरत का टाइम था, प्राचीन टाइम था, उसमें केवल 2 ही विकृत स्वर थे आपके। स्वर वाले टॉपिक में मैंने करवाया था, 2 विकृत स्वर थे। कौन कौन से? अंतर गंधार और काकली निषाद। 2 ही विकृत स्वर थे। तो टोटल आपके 7 शुद्ध स्वर, 2 विकृत स्वर, टोटल आपके 9 स्वर, 9 स्वरों से संगीत बनता था, संगीत की रचना होती थी। 7 शुद्ध स्वर, 2 विकृत स्वर। इन विकृत स्वरों की कमी को दूर करने के लिए भरत ने मूर्छना की व्यवस्था की। मूर्छना की व्यवस्था की, मूर्छना लेके आए वो। मूर्छना नई चीज उन्होंने मूर्छना बनाई, क्योंकि स्वर कम थे, 7 ही स्वर थे, 2 केवल विकृत स्वर थे। अब गाने के लिए स्केल भी लिमिटेड थे, 2 ही ग्राम थे। षडज ग्राम से गा सकते थे, केवल मध्यम ग्राम से गा सकते थे, 2 ही ग्राम थे। तो इन सब चीजों की कमी को, क्योंकि इन सब चीजों में म्यूजिक संगीत बहुत लिमिटेड सा रह गया था। ठीक है, तो उसके और उसको आगे बढ़ाने के लिए, इन सभी चीजों को की कमी को दूर करने के लिए भरत ने क्या बनाई? मूर्छनाएं बनाई थी। क्लियर? मूर्छनाएं बनाई क्यों गई थी? इन सारी चीजों की कमी को दूर करने के लिए मूर्छनाएं बनाई गई थी। अब मूर्छनाओं में क्या है? मूर्छनाओं के द्वारा 7 स्वरों से अनेक स्वर सप्तक बनाए गए। कैसे? जैसे आपका षडज ग्राम है, षडज ग्राम में कौन कौन से स्वर हैं? सा स्वर है, ठीक है, रे स्वर है, गा स्वर है, मा स्वर है, ऐसे ही आपके नीचे नीचे पादा स्वर है। ठीक है, अब मूर्छना में क्या है? मूर्छना में 7 स्वर होते हैं। तो जिस भी स्वर से स्टार्ट होगी उससे आगे 7 स्वर में जाना है। सा है, उससे आगे रे, गा, मा, पा स्वर, धा स्वर और नी स्वर। 7 स्वर हो गए। ऐसे ही रे स्वर की जब मूर्छनाएं बनाएंगे तो रे से आगे जाएंगे रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा स्वर। ठीक है, ये आपकी रे स्वर की मूर्छना है। गा स्वर की है, ऐसे ही आगे चलेंगे। गा से मा स्वर, पा स्वर, धा, नी स्वर, सा स्वर और रे स्वर। ठीक है, ये आपके 7 स्वर हो गए गा के मूर्छना। ऐसे आपकी मा, पा, धा, नी की आगे आगे मूर्छना चलती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? एक मूर्छना में इंपॉर्टेंट ये है कि एक मूर्छना में 7 स्वरों का होना अनिवार्य है।
मूर्छना जब तक ही कहलाएगी जब तक उसमें 7 स्वर है। अगर 7 से कम स्वर है तो उसको मूर्छना नहीं कहेंगे। भरत ने उसको तान की संज्ञा दी है, तान बोला है। मूर्छना बनाने के लिए इंपॉर्टेंट ये है पहली बात कि उसमें 7 स्वर होने चाहिए। ठीक है। अब ये प्रत्येक मूर्छना क्या है? प्रत्येक मूर्छना ने अपना एक अलग स्वर सप्तक बना दिया है, अपना एक स्केल बनाया है, अपना एक सप्तक बनाया है। ठीक है। ये 7 स्वर की जो मूर्छना थी इसने अपना एक सप्तक बनाया, इससे आपका गायन और वादन किया जाता है। अगला जो था रे स्वर की जैसे मूर्छना है तो ये रे स्वर का अपना एक सप्तक बन गया, नवीन सप्तक बन गया, अलग सप्तक बन गया, अलग स्केल बन गया आपका। ठीक है। तो यहाँ से आपका अलग गायन वादन होगा इस स्केल से। ऐसे ही गा स्वर से एक नया सप्तक बन गया। तो मूर्छनाओं से क्या हुआ? मूर्छनाओं से आपके अलग अलग नवीन सप्तक बन गए, जिससे आपके अलग अलग उसी स्केल पर से आपका गायन वादन होने लगा। ठीक है। क्लियर? तो मूर्छनाओं के द्वारा 7 स्वरों से अनेक स्वर सप्तक बने। क्लियर? कैसे बने? ठीक है। इस प्रक्रिया में आरंभिक स्वर प्रत्येक बार बदल जाता था तथा उसके प्रारंभ करके कुल 7 स्वरों को स्थापित किया जाता था। मैंने बताया 7 स्वरों का होना इंपॉर्टेंट है। मूर्छना तभी कहलाएगी जब 7 स्वर होंगे। अब इस प्रक्रिया में मूर्छनाओं वाली प्रक्रिया में क्या था? हर बार आरंभिक स्वर बदल गया। इसमें सा है, इसमें रे है, इसमें गा है, अगली में मा है, पा है, धा है, नी। ठीक है। अलग अलग हर बार हम आरंभिक स्वर बदलते जाएंगे और उसको आगे के 7 स्वर लिखते जाएंगे। एक अलग से एक नया स्वर सप्तक बना, जिसको क्या क्या कहा गया? मूर्छना। क्लियर? अब इसमें एक इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा करते समय स्वरों के जो बीच का अंतराल है वो नहीं बदला जाता। स्वरों के बीच का अंतराल मतलब सा से जो रे की दूरी है, इनके बीच में कितनी श्रुतियों का दूरी है, रे से जो गा की दूरी है, ये जो अंतराल है ये नहीं बदला जाएगा आपका, ये सेम रहेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ये वाला अंतराल वही रहेगा। सा 4 श्रुतियों का है तो सा 4 ही श्रुतियों का रहेगा, चाहे वो सा यहाँ पर यूज हो आपका, चाहे सा आपका यहाँ पर यूज हो या सा आपका यहाँ पर यूज हो, चाहे गा 2 श्रुतियों का है तो चाहे वो किसी भी मूर्छना में उसका प्रयोग हो, चाहे पहली मूर्छना में हो चाहे इस मूर्छना में हो। गा 2 श्रुतियों का है तो 2 श्रुतियों का रहेगा, सा 4 श्रुतियों का तो 4 का ही रहेगा, रे 3 श्रुतियों का तो 3 का ही रहेगा। समझे? अंतराल वही रहेगा, अंतराल चेंज नहीं होगा। ठीक है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये थी आपकी मूर्छनाएं। अगला जो आपका है वो मूर्छना के लक्षण, कि मूर्छना में किन किन चीजों का होना जरूरी है तब वो मूर्छना कहलाएगी। पहले ये है कि मूर्छना ग्राम पर आधारित होती है, क्योंकि ग्राम के स्वरों को ही आरोह अवरोह करने पर मूर्छना बनती है। आपके 2-3 ग्राम है, उन ग्राम के स्वरों से ही प्रत्येक का हर बार एक स्वर लिया, उससे आगे 7 स्वर जोड़े, तो ऐसे ही आपकी मूर्छना बनती है। तो ग्राम मूर्छना किस पर आधारित हुई? सारी मूर्छना है ग्राम पर आधारित। मूर्छना बनती किससे है? ग्राम से बनती। क्लियर? दूसरा पॉइंट है कि स्वरों का क्रम से होना इंपॉर्टेंट है, क्रम में होना इंपॉर्टेंट है, एक सीरीज में होना इंपॉर्टेंट है। सा के बाद रे ही आएगा, रे के बाद गा ही आएगा। ये देखो सा है, सा के बाद रे आएगा, रे के बाद गा ही आएगा, गा के बाद मा ही आएगा। ऐसे सीरीज क्रम में होना अनिवार्य है, चाहे वो तीसरी मूर्छना हो चाहे चौथी हो। गा स्वर के बाद मा स्वर ही आएगा, मा स्वर के बाद पा ही आएगा, पा के बाद धा स्वर ही आएगा। क्रम चेंज नहीं होगा। ठीक है। क्लियर? उसके बाद मूर्छना में 7 स्वरों का होना अनिवार्य है। मैंने बताया था मूर्छना तभी होगी जब 7 स्वर होंगे। ठीक है। अगर वो 7 स्वर नहीं है तो वो मूर्छना नहीं मानी जाएगी। उस संज्ञा को, साढ़व या ओढ़व रूप को भरत ने क्या संज्ञा दी है? तान की संज्ञा दी है उस मूर्छना को। मूर्छना तभी कहेंगे जब 7 स्वर होंगे, उससे कम स्वर है, 6 स्वर है या 5 स्वर है, उसको क्या बोलेंगे? भरत ने उसको तान की संज्ञा दी, भरत ने दी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है कि मूर्छना जिस स्वर से आरंभ होगी उसी स्वर पर आकर आपकी खत्म होगी। ठीक है। मूर्छना एक स्वर ग्राम है जिसके फलस्वरूप नवीन स्वर ग्राम की प्राप्ति होती है। मतलब क्या है कि मूर्छना अपने आप में एक स्वर ग्राम है, इससे अलग अलग ग्रामों की अलग अलग स्केल की प्राप्ति होती है, हर बार अलग अलग सप्तक की प्राप्ति होती है। चलिए, रे स्वर की जो मूर्छना थी वो अलग सप्तक है, गा स्वर की जो मूर्छना बनेगी अलग सप्तक बनेगा, मा स्वर की मूर्छना अलग सप्तक बनेगा। तो ये अपने आप में एक नवीन ग्राम बनाते हैं, नवीन स्केल बनाते हैं, नवीन सप्तक बनाते हैं। क्लियर? के बाद है आज के जो टाइम है उसके मूर्छना का, आज का जो आधुनिक संगीत है उसमें मूर्छना का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? ये प्राचीन काल में यूज की जाती थी। कब? जब सा स्वर को आधार स्वर नहीं माना जाता। प्राचीन काल में सा स्वर को आधार स्वर नहीं माना जाता था, इसीलिए किसी भी स्वर को मूर्छना बनाकर, अब रे स्वर की जो मूर्छना है, ये देखिए रे स्वर की जो मूर्छना है, इसमें आपका जो आधार स्वर है वो रे स्वर है।
गा स्वर में आधार स्वर गा स्वर है, गा गा की मूर्छना में। मा स्वर की जो मूर्छना बनेगी उसमें आधार स्वर मा स्वर रहेगा। क्योंकि पुराने टाइम में सा स्वर को आधार स्वर बेस स्वर नहीं माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में सा स्वर को बेस स्वर माना जाता है। हर राग का हर का सा ही आपका मुख्य स्वर है, इसलिए मूर्छनाएं जो है वो प्रचलन में नहीं है। आज के टाइम पे आज के संगीत में मेल और थाट परंपरा जो है प्रचलित है। हिंदुस्तानी संगीत में थाट परंपरा प्रचलित है, दक्षिणी संगीत में मेल परंपरा प्रचलित है। तो थाट और मेल के होने के कारण आज के टाइम पे मूर्छना जो है वो नहीं है, प्रचार में नहीं है। लेकिन जो मूर्छना शब्द है, दक्षिण संगीत में मूर्छना शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? आरोह अवरोह के लिए। जैसे हमारे हिंदुस्तानी संगीत में कहते हैं कि स्वरों का किसी भी राग का आरोह अवरोह कीजिए, वहां पे मूर्छना शब्द का प्रयोग किया जाता है आरोह अवरोह के लिए कि फला राग का आरोह अवरोह कीजिए, अब फला राग का मूर्छना कीजिए। ठीक है, तो मूर्छना का प्रयोग किया जाता है केवल आरोह अवरोह के स्थान पर। क्लियर, ये थे मूर्छना के लक्षण। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भरत की जो मूर्छना है उसका जो क्रम है वो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम किसका है? आरोही क्रम केवल एक का ही है, वो है आपकी मतंग जी का। ठीक है, मतंग ने जो मूर्छनाएं बताई हैं उसका क्रम आरोही है, भरत की मूर्छनाओं का क्रम अवरोही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पेपर में आते हैं। अब भरत की का क्रम अवरोही कैसे है वो देखिए। ये भरत की मूर्छनाएं हैं, क्रम अवरोही कैसे वो देखो। पहली जो मूर्छना है भरत की वो स्टार्ट होती है सा स्वर से, दूसरी जो मूर्छना है वो नी स्वर से, तीसरी मूर्छना है धा स्वर से, चौथी पा स्वर से, पांचवी मा स्वर से, छठी मूर्छना गा स्वर से और सातवीं मूर्छना आपकी रे स्वर से। इस प्रकार जो है ये भरत की जो मूर्छनाओं का क्रम है वो क्रम अवरोही क्रम है। क्लियर, इस प्रकार भरत की मूर्छनाओं का क्रम अवरोही है। अब ये है आपकी षडज ग्राम की मूर्छनाएं। मूर्छनाओं में आपको 2 पॉइंट तो बिल्कुल याद रखने हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको मूर्छना का नाम याद होना चाहिए, तीनों ग्रामों की मूर्छनाओं के नाम याद होने चाहिए। षडज ग्राम की पहली मूर्छना है उत्तर मंदरा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षडजा, मत्सरी, क्रीता, अशवक्रांता और अभिरुद्ध गदा। ये 7 मूर्छनाएं षडज ग्राम की है। सातों के साथ आपको नाम याद होने चाहिए। पहली चीज तो ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है, ऊपर आपको मूर्छना का नाम दिया होगा, नीचे आपको ऑप्शन होंगे कि ये कौन से ग्राम की मूर्छना, या ऊपर आपको ग्राम दिया होगा, नीचे बताना होता है कि कौन से इनमें से कौन सी मूर्छना इस ग्राम की। क्लियर। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मूर्छना, पहली मूर्छना किस स्वर से स्टार्ट होती है। रजनी मूर्छना है, ये किस स्वर से स्टार्ट होती है। आपको केवल स्टार्टिंग पॉइंट पता है, नी स्वर से स्टार्ट होती है, उसके बाद तो आप आगे के 7 स्वर जोड़ दो सीरीज में। धा स्वर से स्टार्ट होती है, आगे के 7 स्वर जोड़ो। आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है शुद्ध षडजा जो है, शुद्ध षडजा वो का आरंभिक स्वर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए शुद्ध षडजा का आरंभिक स्वर पा है, उत्तरायता का धा है, मत्सरी क्रीता का मा है, अशोक्रांता का गा है और अभिरुद्ध का रे है। चलिए, मूर्छनाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं कि आपको मूर्छना नाम पूछा जाता है कि कौन से ग्राम की मूर्छना है। दूसरा, आपको मूर्छना देके ये पूछा जाता है कि इस मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर, ये थी षडज ग्राम की मूर्छना। दूसरी है आपकी मध्यम ग्राम की मूर्छना, जिसमें पहली मूर्छना है सोवेरी जो मा स्वर से स्टार्ट है, दूसरी है हरिण सवा, क्लोपनता, शुद्ध मध्यमा, मार्गी, पूर्वी और हर्षेका। ये आपकी 7 मूर्छनाएं। अब मध्यम ग्राम के आरंभिक स्वर क्या है? मध्यम ग्राम का आरंभिक स्वर है मा। ठीक है, तो ये मध्यम ग्राम की जो पहली मूर्छना है वो भी किससे स्टार्ट होती है? मा स्वर से। अब भरत की मूर्छनाएं है क्रम अवरोही है, तो कैसे जाएगा? मा से, दूसरी होगी गा से, तीसरी रे से, चौथी सा से, पांचवी नी से, छठी धा से और सातवीं आपकी पा स्वर से। चलिए, क्योंकि भरत की मूर्छनाओं का क्रम अवरोही था। मध्यम ग्राम की है, स्टार्ट होगी मा स्वर से, क्रम अवरोही जाएगा। सातों आपको मूर्छनाओं के नाम याद होने चाहिए और स्टार्टिंग पॉइंट याद होना चाहिए कि किस स्वर से ये स्टार्ट होती है। यही 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके इसमें से। चलिए, ये तीनों आपके नाम याद होने चाहिए। तीसरी जो आपका ग्राम है, तीसरा जो है वो है गंधार ग्राम। गंधार ग्राम की मूर्छनाएं हैं आपकी नंदा। पहली मूर्छना नंदा है जो नी स्वर से स्टार्ट होती है, क्योंकि गंधार ग्राम भी नी स्वर से स्टार्ट होता है। ठीक है, विशाला, सुमुखी, विचित्रा और चित्रा इसके 2 नाम हैं। रोहिणी या चित्रवती इसके 2 नाम हैं। छठी आपकी है सूखा और सातवीं है आपकी अलापा मूर्छना। क्लियर, पहली जो मूर्छना स्टार्ट होती है नी स्वर से, दूसरी धा से, जो तीसरी पा स्वर से, फिर मा स्वर से, गा स्वर से, रे स्वर से और लास्ट की आपकी स्टार्ट होती है सा स्वर से। क्लियर, ये थी तीनों ग्रामों की मूर्छना। आपको तीनों ग्रामों की मूर्छनाओं के नाम याद होने चाहिए, तीनों ग्रामों की मूर्छनाओं के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये याद होने चाहिए। क्लियर।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो गंधार जो ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं, मैंने बताया था गंधार ग्राम पृथ्वी पर यूज नहीं होता है, पृथ्वी पर प्रैक्टिकली यूज उसका नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उसका प्रयोग केवल गांधर्वों के द्वारा स्वर्गवास में किया जाता है, केवल देवताओं के द्वारा। तो गंधर्वों का ग्राम होने के कारण इसका नाम क्या था, गंधार ग्राम पड़ा। और ये मूर्छनाएं जो गंधार ग्राम की मूर्छनाएं हैं, उनका प्रयोग केवल स्वर्ग में ही किया जाता है। इन मूर्छनाओं का प्रयोग धरती पर करना असंभव था, मानव के लिए करना असंभव था, इसलिए इनका जो प्रयोग है वो केवल स्वर्ग में ही किया जाता है। क्लियर? तो आज की वीडियो में ही इतना ही। ठीक है, आज की वीडियो में हमने जाना मूर्छना, मूर्छना के प्रकार, मूर्छना के बारे में, 3 ग्रामों की क्या क्या मूर्छना है। अगली वीडियो में हम जानेंगे मूर्छना के प्रकार के बारे में, मूर्छनाओं की किस किस विद्वान ने किस कितने प्रकार माने हैं। तो मूर्छना और तान पढ़ेंगे, मूर्छना और थाट पढ़ेंगे कि किस मूर्छना का आज के अकॉर्डिंग कौन सा थाट है, तथा मतंग की मूर्छनाएं पढ़ेंगे जो द्वादश स्वर मूर्छनावाद है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपकी कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच के लिए या किसी भी चीज के लिए इंक्वायरी के लिए, पूछताछ के लिए हम इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, तथा अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर डालें, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।